क्लास 12 बिहार बोर्ड के 5वां चैप्टर का नाम है रोज, जिसका लेखक है सचिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे जी। और यह जो है ना एक कहानी है। तो आज क्रैश कोर्स का 5वां दिन है और इससे पहले मैंने 4 चैप्टर पढ़ा दिया है। तो अगर आप वो 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिएगा। वो 4 चैप्टर का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति और आपके अर्धनाइस पर चैप्टर आ जाएंगे। तो आज जो है ना रोज जो कहानी है इसका इतने अच्छे से हम लोग एक एक चीज कंप्लीट करेंगे, चाहे वो प्रश्न उत्तर हो 2026 परीक्षा में आने वाली, चाहे वो जो है ना आपके सारांश हो या फिर लेखक परिचय हो, सब कुछ हम लोग जो है ना पूरा बेसिक से देखेंगे और आपको जो है ना बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इतना कंसेप्ट के साथ और इतना आसानी और बिहारी ट्रिक से आपको कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे पूरा बिहारी ट्रिक से। बस आप वीडियो के एंड तक देख लीजिए, आपको कहीं से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा ना आप यूं ही बना दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है प्रीतम और अभी आप देख रहे हैं वन एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है रोज, जो रोज कहानी है ना उसका सारांश हम लोग जानेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेखक परिचय। तो इनका यानी सचिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे जन्म कब हुआ है? ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 ईस्वी में और निधन हुआ है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। ठीक है, जन्म स्थान की बात की जाए कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे इसका जन्म स्थान। माता और पिताजी का नाम देखा जाए तो ब्यमती देवी इनकी माताजी के नाम है और पिताजी के नाम है हीरानंद शास्त्री, जो कि एक प्रयाग जो है ना प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, इनके पिताजी। आगे आते हैं शिक्षा। इन्होंने शिक्षा जो शुरू की शिक्षा की है यानी प्रारंभिक शिक्षा या आरंभिक शिक्षा इन्होंने जो है ना घर पे ही की है और 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक इन्होंने पास की है। ठीक है, यानी 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक पास किए हैं और 1927 ईस्वी में, ठीक है क्या है, 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर की इन्होंने पास किए हुए हैं। आगे 1929 में फोरमैन कॉलेज लाहौर से बीए और एमए वहां से उन्होंने पास किए हैं। तो ये इनका शिक्षा की मतलब जो भी शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त किए हैं ये चीज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे आते अभिरुचि में। अभिरुचि में आपको क्या क्या आ जाएंगे, तो देखिए बागवानी में इनका बहुत ज्यादा अभिरुचि थी, पर्यटन में, फोटोग्राफी में, हस्तकला में और शिल्प कला में इत्यादि में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रवीण प्राप्त किए थे और इनको जो है ना बहुत ज्यादा मन वगैरह लगता था। आगे देखिए जी यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि सम्मान। सम्मान में क्या क्या आ जाएंगे, तो साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब इनके सम्मान हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पर देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा। गोरा एक कोई रचना वगैरह है, इन्होंने जो है ना उनको हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। और ये जो है ना सचिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञे जी 10 वर्ष की उम्र से जो है ना 10 वर्ष की अवस्था से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, तो रचना यानी कविता वगैरह लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी कविता लिखनी शुरू कर दिए थे 10 वर्ष की अवस्था से। समझ गए? चलिए जी आगे यहाँ पे आते हैं हम लोग का। आगे क्या है जी, तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आते हैं रोज कहानी का सारांश। रोज कहानी के सारांश में एक आपको छोटा सा ओवरव्यू देते हैं, जैसे टीजर वगैरह देखते हो ना मूवी का, उसी तरीके से आपको एक ओवरव्यू देते हैं। तो रोज कहानी में एक लड़की है जिसका नाम मालती है, उसका पति भी है, पति का नाम महेश्वर है, उसके एक बच्चे हैं जिसका नाम टीटी है। और जो है ना मान लीजिए कि कोई भी लड़की का शादी होता है उससे पहले तो उसका ऐसा जीवन जरूर रहता है जो पढ़ाई वगैरह किए रहेंगे। तो जहाँ पढ़ाई करता है वहाँ लड़के जो है ना लड़के से एक दोस्ती रहता है यानी फ्रेंडशिप रहता है, सखी कह सकते हैं। तो वो जो है ना पहले लड़की बहुत ज्यादा चंचल होती है, लेकिन शादी के बाद जो है ना एकदम खोई खोई सी रहती है, लगता है उसका जो है ना जीवन पूरा बंध चुका है। और वही जो है ना लड़का देखने आता है, क्योंकि पहले उस लड़की से मिला हुआ है, तो पहले चंचल किस्म की थी, बचाल किस्म की थी, बहुत बोलने वाली, लेकिन आज इतना शांत हो चुका है। ठीक है, तो यही जो है ना वो लड़का मिलने आता है और सब कुछ ये कहानी में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है प्रस्तुत कहानी रोज अज्ञे द्वारा लिखी गई एक सार्वधिक चर्चित कहानी है। मतलब बहुत ज्यादा चर्चित कहानी है, सार्वधिक मतलब बहुत ज्यादा चर्चित कहानी है, जिसमें लेखक ने, ठीक है, वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चित्रण किया है। जिसमें लेखक जो है ना अपने वातावरण में ढल रही, ठीक है, ढल रही क्या बोलती है ना, एक गृहिणी का कैसे जीवन एक अपने वातावरण में ढलती जाती है, इस चीज को बताया है, बहुत अच्छे से उजागर किया है। ठीक है,
इस कहानी की प्रमुख पात्र मालती है। मालती अब प्रमुख पात्र क्यों है, इस चीज को आप जानिएगा। तो देखिए, मालती किसी भी कहानी में जिस कहानी के इर्द गिर्द जिसके पीछे घूमते रहता है ना, मतलब कहानी में कुछ भी हो जाए लेकिन फिर उसी के आकर के अटक जाता है, उसी को कहानी के मुख्य पात्र यानी जो है ना कह सकते हैं कि मेजर कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, मेजर कैरेक्टर कह सकते हैं इंग्लिश में। आज कहते हैं जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। क्या है? दूर के रिश्ते की बहन है, लेकिन वो जो है ना सखी कहना सही समझता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना उसके साथ पढ़ी है, खेली है, जो है ना झगड़े की है, ये सब चीजें। मालती जो है ना, मालती से मिलने के लिए लेखक जो है ना पैदल चलकर उसके घर पहुंचता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मालती से मिलने लेखक कैसे आए थे? साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से, ट्रेन से। ठीक है, तो आपको ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा और रहेगा, या फिर आपको उसमें रहेगा पैदल चलकर। तो आपको क्या करना है? पैदल चलकर जो है ना आपको सही टिक कर देना है। लेखक मालती के, ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पर समझिएगा, लेखक जो है ना मालती के सखी कहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने मालती के साथ बचपन बिताया है। बचपन में उन्होंने जो है ना बचाल तथा चंचल थी, जो मालती थी ना वो बचपन में क्या थी? बहुत ज्यादा बचाल तथा चंचल थी। लेकिन क्या हुआ है, आज मालती विवाहित है तथा एक बच्चे की माँ भी है। और आज जो है ना एक मालती का शादी भी हो चुका है, यानी विवाहित है, और उसका एक बच्चे है, यानी एक बच्चे की माँ भी है। ठीक है, लेखक महसूस करता है कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। मालती जो है ना, मालती का जीवन गैंग्रीन रोग के समान हो गया था, जिसका ऑपरेशन उसके पति करता था। मालती का जो है ना जीवन गैंग्रीन रोग का समान हो गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मालती का जीवन कैसे गैंग्रीन रोग का समान हो चुका था। तो देखिए, गैंग्रीन रोग जो है ना कांटे वगैरह के चुभ जाने से हो जाता है। ठीक है, जिसका अगर मान लीजिए कोई पार्ट में चुभ गया, मान लीजिए मेरे हाथ में चुभ गया, तो ये घाव जो है ना जल्दी ठीक ही नहीं होगा, और इसी के वजह से पूरा शरीर डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है, जिसका वजह से उस चीज को, उस अंग को काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मालती का जीवन भी जो है ना धीरे धीरे पूरा ढल खत्म हो रहा था, जैसे गैंग्रीन रोग हो जाता है वैसे ही। ठीक है, कहते हैं कि पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन काम करना है, बच्चे की देखभाल करना है और पति का इंतजार करना है, इतने में ही उसका जीवन सिमट के रह गया है। मतलब सुबह से उठकर खाना बनाओ, ठीक है, फिर दिन भर बच्चे को देखभाल करो, कपड़े वगैरह साफ करो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, और पति का इंतजार करना है, और इतने में ही उसका जीवन खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, सिमट के रह चुका है। ठीक है, आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं जी, तो यहाँ पर आगे समझिएगा। आगे कहते हैं लेखक ने एक गृहिणी पर पड़ने वाली जो है ना प्रभाव को बड़ी ही कुशलता के साथ व्यक्त किया है। मतलब एक जो है ना जो घर में रहती है, सारा काम वगैरह करती है, गृहिणी के जीवन पे पड़ने वाली जो है ना प्रभाव को बड़े ही कुशलता से उन्होंने क्या किया है? व्यक्त किया है, समझाया है। उसके पति के काम पे चले जाने के बाद पूरा दिन मालती को घर में अकेले ही बिताना पड़ता है। अगर मालती के पति उसके काम पे चले जाते हैं तो पूरा दिन जो है ना मालती उसके अपने घर पे ही बिताते हैं। क्या करते हैं? अपने घर पे ही बिताते हैं। उसका पुत्र बीमार था, दुर्बल था, जो हर समय रोता रहता था या सोता रहता था। जो उसके पति पुत्र था ना, वो क्या क्या था? बीमार था। ठीक है, दुर्बल था। दुर्बल मतलब होता है पतला था, जिसका वजह से हर समय रोता रहता था। ठीक है, और जो है ना हर समय रोता रहता था और क्या करता था? बीमार रहता था। ठीक है, मालती अपने आप को घर जो है ना मालती अपने आप को घर के कार्य तथा शिशु के देखभाल में सुबह से रात 11 बजे तक व्यस्त रखती थी। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मालती जो है ना अपने काम को कब तक करती थी? तो 11 बजे रात तक करती थी। ठीक है, तो यानी सुबह से लेकर के मालती जो है ना 11 बजे रात तक अपने काम में ही व्यस्त रहती थी। ठीक है, कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे इस उबाऊ और उदासी भरे जीवन को वो ढो रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि जो है ना इस जीवन को जी नहीं रही है। जीवन को जीना अलग होता है और जीवन को काटना अलग होता है। तो कह रही कि इस उदासी और जो है ना एकदम खराब जीवन को वो क्या कर रही है? ढो रही है, अपने सर पे लेके ढो रही है ना। तो इस चीज को यहाँ पर बताया है। आगे कहते हैं, आगे समझिएगा कि इस प्रकार लेखक ने मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन को और मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया है। और इस प्रकार से जो है ना एक भारत के जीवन में ये मालती का कहानी नहीं है, बल्कि भारत की बहुत सारी महिलाएं की कहानी है जो इस तरीके के जीवन में अपना पूरा जिंदगी खत्म कर लेती है, पूरा जिंदगी जी लेती है। ठीक है, ये सिर्फ भारत की महिलाएं, मतलब भारत की हर एक महिला की एक कहानी है। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। प्रश्न उत्तर में भैया क्या क्या आ जाएंगे देख लीजिएगा कि मालती के घर का वातावरण कैसा लगा। ठीक है, तो कहते हैं कि मालती का घर का वातावरण अत्यंत नीरस, उत्साहीन और यांत्रिक प्रतीत होता है।
मतलब उत्साही मतलब जिसमें खुशियां ना हो, ठीक है, जिसमें खुशियां ही ना हो। उत्साहीन, नीरस मतलब जो बहुत ज्यादा शांत हो, ऐसा लग रहा था, ठीक है। वह अतिथि का स्वागत भी केवल औपचारिक रूप से करती थी, उसमें ना तो अपनापन और ना ही मिलने की खुशी झलक रही थी। जैसे अतिथि हमारे घर पे आते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं ना, लेकिन जब मालती के घर पे कोई अतिथि आया था ना, मतलब वो लेखक आए थे, तो उसको मिलने का खुशी नहीं हुआ कि बचपन के सखी हमसे मिलने आया है, बचपन के मित्र हमसे मिलने आया है, ठीक है। उसको एक खुशी थी ही नहीं, ठीक है। कहते हैं कि उसमें एक अपनापन झलक ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो अपना जीवन से बहुत ज्यादा व्यस्त थी, मतलब बहुत ज्यादा खुश ना खुश थी। उसके व्यवहार से स्पष्ट झलकता है कि विवाह के 2 वर्ष में उसका व्यक्तिगत जो है ना व्यक्तित्व बुझ चुका है। मतलब एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, जो अपना एक रंग होता है, ठीक है, वो खत्म हो चुका है विवाह के 2 वर्ष बाद ही। अतः यह वातावरण एक ऐसी विवाहित नारी का चित्र प्रस्तुत करता है जो घर की सीमाओं में घुट घुट कर जी रही है। और यह जो है ना वातावरण, यह जो माहौल है ना, ऐसे विवाहित स्त्रियों को बता रही है जो एक दीवारी, 4 दीवारी के अंदर घुट घुट कर मर रही है, जी रही है, ठीक है, ऐसे करके। चलिए आगे यहाँ पे है, उस पर सेकेंड प्रश्न आ जाएंगे कि सांप की छाया का क्या अभिप्राय है। तो इसका समझिएगा, सांप की छाया की क्या अभिप्राय है। तो यह सांप की छाया उस घर पर प्रेम और संवाद की कमी को दर्शाती है। जैसे किसी भी घर में अगर प्रेम वगैरह नहीं हो, जैसे किसी का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो नहीं देखते उस घर में तो आदमी बहुत सारा रहता है, लेकिन पूरा शांत रहेगा, लगेगा उस पर किसी श्राप की छाया पड़ गया हो, ठीक है, किसी श्राप पड़ गया हो कि पूरा घर माहौल शांत है, जैसे किसी का मृत्यु के बाद होता है। तो वैसे ही जो है ना, ये मालती के घर के मतलब वातावरण लग रहा था कि श्राप की छाया पड़ गया हो, ठीक है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति संवेदनहीन और उदासीन जीवन जी रहा था। मतलब वो उनका वहाँ पर जो है ना सारा भी व्यक्ति अपना संवेदनहीन, मतलब बिना बोले बिना संवेद के, ठीक है, वो अपना जीवन जी रहा था। और पति पत्नी में आत्मीयता नहीं, माँ में ममता और अभाव है। पति जो है ना, पत्नी अकेलेपन में घुट रही है, या भावनात्मक रिक्ता जो है ना, रिक्तता ही उस घर का सांप की तरह छाई हुई है, ठीक है। कहते हैं कि एक पति पत्नी में जो मेल मिलाप होता है, एक हंसी खुशी होती है, ये नहीं दिखने को मिल रहा है, ठीक है। पति अपना डेली काम पे जा रहा है, पत्नी यहाँ पर खाना पका रही है, उसका इंतजार कर रही है, इसी में जीवन खत्म है, ठीक है। चलिए आगे है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय दे। तो लेखक और मालती दूर के रिश्ते में भाई बहन है, लेकिन उनके बीच का संबंध केवल औपचारिक नहीं बल्कि मित्रता भी है। कहते हैं कि लेखक जो है ना, लेखक और मालती दूर के रिश्ते का भाई बहन है, लेकिन उसके मित्रता भी उसके जो है ना औपचारिक रूप से संबंध में झलकता है, ठीक है, मतलब मित्र भी है वो दोनों। कहते हैं कि दोनों ने बचपन में साथ खेला है, साथ झगड़ा है और साथ में पढ़ाई की है, अतः उनके संबंध आत्मीयता और समानता है। कहते हैं कि लेखक और मालती जो है ना बचपन में साथ में खेला है, साथ में जो है ना पढ़ाई किया है, साथ में क्या किए, झगड़े किए हैं, तो इसमें जो है ना उसकी आत्मीयता और एक समानता दिखाई देता है कि लड़का लड़की एक समान कैसे है और एक मित्र कैसे समान होते हैं, इस चीज को यहाँ पे बताया है, ठीक है जी। चलिए आगे का हम लोग का प्रश्न यहाँ पर है, आगे का प्रश्न क्या है भैया जी। तो यहाँ पर है कि महेश्वर की छवि कैसे जो है प्रतीत होती है, उसकी उपस्थिति का क्या अर्थ है। तो महेश्वर एक मेहनती किंतु यांत्रिक जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वह सुबह से शाम के डिस्पेंसरी के काम में व्यस्त रहता था और परिवार को समय नहीं दे पाता था। कहता है कि जैसे नहीं देखते जो ऑफिस वगैरह काम करते हैं वो दिन भर बिजी रहते हैं, डॉक्टर वगैरह रहते हैं, तो कहता है कि महेश्वर जो है ना एक डिस्पेंसरी के काम करता था और सुबह से शाम तक उसी में व्यस्त रहता था, ठीक है। कहते हैं कि वह जो है ना एक यंत्र मतलब क्या होता है ना, यंत्र मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लीजिए कि एक घड़ी जो है ना ऐसे गोल गोल यंत्र की तरह नहीं घूमता है, तो यही में जो वही चक्कर में जी रहा था, यांत्रिक जीवन जी रहा था, ठीक है। कहते हैं उसकी उपस्थिति कहानी में तनाव और अवसाद का वातावरण बना देती है। मतलब जब वो महेश्वर आते हैं तो उसका जो है ना कहानी में एक मानसिक तनाव दिखा देते हैं कि किस तरीके से एक मानसिक तनाव में रहते हैं, ठीक है। वह भी जीवन की एक जो है ना एक रास्ता से उब चुका है और पर उससे बाहर नहीं निकल पाता। कहता है कि वो भी जीवन की एक रास्ता से, मतलब एक एक काम करते करते जो है ना क्या हो चुका है, उब चुका है, लेकिन उससे बाहर अब वो नहीं निकल सकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है जिसमें जो है ना घाव लंबे समय तक ठीक नहीं होने पर जो है ना शरीर का अंग सड़ने लगता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कांटा चुभने के बाद यदि इलाज न किया जाए तो जो है ना पैर तक काटना पड़ सकता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। कहते हैं कि गैंग्रीन जो है ना एक खतरनाक बीमारी है
और यह जो है ना पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना उसको कांटा चुभ जाता है, जिसके वजह से हो जाता है। कांटा क्योंकि विषैला होता है, ठीक है, जिसके वजह से चुभ जाने के कारण से हो जाता है। और इसके कारण कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, कभी कभी उस अंग को काट कर हटाया जाता है, ठीक है। तो ये रही आप लोग का रोज कहानी का लेखक परिचय, सारांश और प्रश्न उत्तर, जिससे आपके एग्जाम में जितने भी बनेंगे सारा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बता दिया है और आपके सारांश से और जितना भी क्वेश्चन बनेंगे बता दिया है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया भैया जी जो आप नहीं बताए, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता दीजिएगा, ताकि कोई बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा वहां से देख लेंगे, ठीक है। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, और इससे पहले अगर 4 चैप्टर नहीं देखे तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन का क्रैश कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगला चैप्टर एक लेख और एक पत्र में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।